2 दिन पहले टीना की सगाई हुई थी। टीना शादी को लेकर बहुत खुश थी। अपनी माँ के साथ बैठकर खुशी खुशी बातें कर रही थी, शादी के सपने देख रही थी। बात करते करते अचानक से उदास हो गई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, क्या सभी बेटियों को अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है? हाँ बेटा, यह तो दुनिया का दस्तूर है कि बेटियों को पराए घर जाना ही पड़ता है और फिर तो ससुराल ही उनका अपना घर बन जाता है। यह रीत सदियों से चली आ रही है और आज तक इसे कोई नहीं बदल पाया। माँ, जब ससुराल का घर अपना घर बन जाता है तो क्या माँ बाप का घर पराया हो जाता है? माँ बाप के घर पर बेटी का कोई अधिकार नहीं रहता। मुझे इस बात का डर है कि कहीं यहाँ पर मेरा भी आना जाना बंद ना हो जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? कौन बंद करेगा तुम्हारा इस घर में आना जाना? बताओ, ऐसा क्यों सोचा तुमने? 2 भाई हैं मेरे, भाभियाँ आ जाएंगी तो भाभियों के आने के बाद मेरा तो इस घर में आना जाना बंद हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। यह घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। मेरे होते हुए किसकी हिम्मत है कि तुम्हारा इस घर में आना बंद करे? माँ, दादी के होते हुए भी बुआ जी इस घर में आने से कतराती हैं और जब जाती हैं तो रोते हुए जाती हैं। बुआ का आना आपको भी तो पसंद नहीं आता और जब बुआ को पापा कुछ देते हैं तो आप पापा से नाराज़ हो जाती हो और उस दिन दादी भी पूरा दिन परेशान रहती हैं और रोती रहती हैं। अगर मेरे साथ भी ऐसा होगा तो क्या आप खुश रहेंगी माँ? क्या आपसे बर्दाश्त होगा? टीना की माँ सुरेखा यह सब सुनकर जहाँ खड़ी थी वहीं पर धम से बैठ गई। उस समय सुरेखा जी की हालत एक माँ ही समझ सकती थी। सुरेखा के पति 2 भाई थे, एक टीना के पिता और एक चाचा, जो कि शादी के बाद घर से अलग रहने लगा था। क्योंकि वे दोनों पति पत्नी जॉब करते थे तो घर के काम और खर्चे में तालमेल नहीं था। सुरेखा की एक ननद थी कमला, जिसकी शादी सुरेखा के आ जाने के बाद हुई थी और उसके बाद छोटे भाई की शादी हुई थी। छोटा तो अलग हो गया, लेकिन सुरेखा को सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी। कमला का आना जाना तो घर में लगा रहता था। वह भी तो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। सुरेखा जी घर में बड़ी थी और बाकी सब की शादी हो जाने के बाद खुद के 3 बच्चे भी हो गए थे। बच्चे अभी छोटे ही थे। सुरेखा जी के ससुर जी की हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हो गई थी और सासू माँ से मिलने कमला थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाया करती थी। जब भी कमला घर आया करती थी, माँ उसे कुछ न कुछ देकर भेजा करती थी और बाद में कमला को उसके भाई भाभी भी कुछ न कुछ देकर भेजते थे। लेकिन जल्दी जल्दी आने के कारण सुरेखा जी को यह लगता था कि वह मायके से कुछ न कुछ लेने आया करती है। धीरे धीरे उसने देना कम कर दिया। फिर जब भी कमला घर आती थी तो सुरेखा उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कभी कभी तो उसे ढंग से खाने को भी नहीं पूछती। कई बार तो कमला खुद ही किचन में जाती, खुद ही चाय बनाकर पी लेती थी, खुद पीती और अपनी माँ और भाभी को भी बनाकर पिलाया करती थी। अब कोई ढंग से ना पूछे तो चाहे बेटी हो या बहन, बिना मान सम्मान के कोई घर नहीं आता। धीरे धीरे कमला का आना भी कम होने लगा था और सुरेखा भी फ़ोन करके उसे नहीं बुलाती थी। लेकिन कमला अपनी माँ के कारण उनसे मिलने ज़रूर आ जाया करती थी। वह भी कभी साल 6 महीने में ही आती। लेकिन जब आज टीना की सगाई हुई तो टीना को महसूस हुआ कि आज तक माँ ने जो कुछ भी किया अपनी ननद के साथ, वह सब कल उसकी बेटी के साथ भी तो हो सकता है। टीना अपनी बुआ से बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसे बुआ की हालत पर दया आने लगी कि क्या एक बेटी अपनी माँ से मिलने भी नहीं आ सकती। और तो और बुआ के बच्चे भी सालों बीत गए थे, अपनी नानी से मिलने नहीं आते थे। वे यही कहते थे कि उन्हें अपनी मामी का स्वभाव
अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनका नानी माँ के घर आने का भी मन नहीं करता था, पर छोटे मामा के घर चले जाते थे। यह सब सोच सोचकर सुरेखा का माथा घूम गया कि आज तक मैंने अपनी नंद के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, और आज जब अपनी बेटी की बारी आई तो सोचकर पसीना आने लगा था। अभी तो घर में कोई बहू भी नहीं आई तो बेटी की कितनी चिंता होने लगी। जब बहुएं आ जाएंगी तो फिर। आज अपनी ननद की जगह पर अपनी बेटी को रखकर देखा तो सुरेखा रानी के तो होश उड़ गए। मन में पछतावा हो रहा था, लेकिन अब क्या करे। जल्दी से उठी, अपना फ़ोन उठाया और ननद को फ़ोन लगाया। हेलो कमला, कैसी हो? माँ तुम्हें याद कर रही है। घर कब आओगी? तुम्हें भतीजी याद करती है तुम्हारी। और देखो, टीना की सगाई में आकर तुम रुकी भी नहीं, और अब शादी की तैयारियां भी शुरू करनी होगी। अब तुम घर की बेटी हो तो सबसे पहले तो तुम्हारा ही हक बनता है। और सुनो, तुम्हारे भैया बच्चों को याद कर रहे थे, तुम उन्हें सगाई पर भी लेकर नहीं आई। सुनो कमला, मैंने आज तक तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव किया है, उस सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारे बच्चों को देखे हुए भी काफ़ी समय हो गया है। जल्दी से जल्दी एक बार तुम परिवार समेत घर आ जाओ, मिन्नत करती हूँ। आप चाहे इसे मेरा प्यार समझो या प्रायश्चित या खुदगर्जी भी समझ सकती हो। आज मुझे अपने परिवार की अहमियत समझ में आई है, और मुझे खुद का वजूद भी आज समझ में आया है कि बड़ी भाभी माँ समान होती है, और मैं आज तक तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। एक बार घर आओ, वादा करती हूँ ज़िंदगी के सारे गिले शिकवे दूर कर दूँगी। और उसके बाद मैं यह भी वादा करती हूँ कि मेरी एक नहीं 2 बेटियाँ होगी। बड़ी बेटी तुम होगी और छोटी बेटी टीना। अब तुम मान जाओ तो मुझे छोटी को भी मनाना है। पूरे परिवार को एक जगह लाना है। बहुत देर तक सुरेखा कमला के साथ फ़ोन पर बातें करती रही। कमला का भी मन नहीं कर रहा था कि फ़ोन रखें, और सुरेखा का भी मन नहीं था फ़ोन रखने का। जितनी देर दोनों बातें करती रहीं, सुरेखा की सास दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनती रही, और उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कुराहट। सुरेखा की सास अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए सुरेखा के पास आकर बैठ गई, और उस दिन सुरेखा अपनी सास के गले से लगकर खूब रोई। बोली, माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तक किसी के साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल लूँगी। अपनी ननद को अपनी बेटी की तरह समझूंगी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना सब सुनकर टीना आई और अपनी माँ और दादी दोनों के गले से लग गई। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।